ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋವಿತ್ತು. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಮೊದಲು ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಕೈ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ. Proteins are very different from these chickpea and peanuts to other dry fruits. You can't imagine. बहुत कुछ हो गया. हम पूछे एक ही बार कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? सर 20-30 नहीं सर 30 के ऊपर. सारे गा मा मा गरे गा मा प दा नि सा नि दा नि दा नि दा सा नि दा नि सा रे गा रे सा नि रे सा नि दा नि सा रे गा मा मा गरे दा नि रे सा रे दो प ना दा. नमस्कार वीक्षकों. नमस्कार. नमस्ते. आज का रविवार. यंग एज में अगर नी पेन आ गया, ये जो है इनका महिला का नाम लीला है. हाँ. 44 ईयर ओल्ड. ये 18 साल पहले उनको जॉइंट पेन शुरू हुआ. उसका बाद में पाव पेन शुरू हो गया. देन एंटायर बॉडी पेन शुरू हो गया. एंड पूरा जो हाथ का फिंगर्स फोल्ड नहीं कर पा सके. सो देखते देखते एंटायर बॉडी डिसेबल होने लगे. and not able to sit, not able to sleep, ऐसा कंडीशन. बाद में मालूम हुआ रूमेटेड आर्थराइटिस. इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. देन हर जगह में गया, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, हर जगह में फेलियर हो गया. हमारा जिंदगी इतना ही ऐसा पेन किलर्स एंड स्टेरॉइड्स में थी. एंड उसका बाद में समहाउ मालूम हुआ हमारा जो ये ट्रीटमेंट थ्रू यूर चैनल. एंड ट्रीटमेंट लिया. 6 महीना का बाद में हमको आकर के रिसेंटली जुलाई 2025 में टेस्टिमोनी दी. एंड यू कांट इमेजिन. बहुत खुश होगी. हम पूछे एक ही बार कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? सर 20-30 नहीं सर 30 के ऊपर. एंड बोल रही थी अभी मैं वॉक कर सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ. एंड ये जो हाथ ऐसे ही रहता था, अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, फोल्ड कर. ऐसा करके सारे वीडियो में दिखा करके हमको बताया. एंड यू कैन नॉट इमेजिन. सो दैट इज द वे जो हम डेवलप किया गया है, जो नियो आयुर्वेदा, मिरेकल ड्रिंक्स का साइंस, बाय ब्लेंडिंग विथ एलोपैथिक principles with Ayurvedic essence, without taking purified metals or minerals. And वो जो है सेल रीजनरेशन प्रोसेस को ट्रिगर करता है. ये कैसा हुआ सर सिर्फ 6 महीने में आपका जो साइंस है? सी हमारा साइंस में ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस में देता हूँ एलोपैथिक. प्योरली इट्स सप्लीमेंट ऐसा भी भारत सरकार उसको कंसिडर किया है. वो सारे उसका जो हर्ब्स को इधर जो है सुबह आर्थो केयर, कार्डियोवैस्कुलर केयर एंड इम्यून केयर, शाम को सेम. एंड उसके बाद में इनको आई अग्रवेट होने की वजह से ग्रेवियोला कैप्सूल भी दिए थे, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के. एंड जो आहार पद्धति में 100% बिना पका वाला खाना, फ्रूट्स, सलाड्स, ड्राई फ्रूट स्मूथी, एंड जो मूंग दाल का सलाड जो भिंगा करके विथ गाजर, ग्रेटेड कोकोनट, और उसके बाद में हरा धनिया, हरा मिर्च, ये सब ये करके बनाता है साउथ इंडियन में. वो अनथिंकेबल वे बॉडी जो है एक्ट करता है. क्योंकि हमारा पेट का अंदर शरीर में कितना सेल्स है, उसका 10 गुण उपयुक्त जीवाणु है. सो वो काम नहीं करे तो कभी कभी डिफरेंट ऑर्गन्स को खुराक नहीं मिलने की वजह से एक काम होता है. खुराक का मतलब एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स एंड दिस हार्मोन्स एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सबको मालूम है.
इधर क्या है कि उन लोगों को हम जो डेवलप किया गया है प्रॉबली प्रीबायोटिक रूप में उसका खाना के रूप में एक्ट हुआ लगता है. सो बिकॉज ऑफ दैट वो एक्टिवेट होकर के पूरा शरीर को रिजुविनेशन किया है. क्योंकि पेट को इसलिए कहा था सेकेंड ब्रेन. पेट ठीक रहे तो शरीर ठीक हो जाता है. इसलिए पेट साफ हो तो सब खुशी होता है ना सेठ. ये हमारा जॉइंट पेन, बोन के लिए अच्छा एक फूड. ये यूनिक स्मूथी विथ ड्राई फ्रूट्स एंड चना. इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है और चना भी है. क्योंकि चना में और पीनट्स में वेरी यूनिक प्रोटीन है. कभी कभी ड्राई फ्रूट्स का मतलब आलमंड, अखरोट एंड पिस्ता ये सब ये करता है. लेकिन वेरस ये जो है वेरी यूनिक है. एंड उसको मैं ये करके देखो. वो भी देखेंगे सर. नमस्कार सर, धन्यवाद समय देने के लिए. इसको मैं स्पेशल कर्ड स्मूथी, कर्ड, दही का स्मूथी बोलता हूँ. और कुछ लोग कहता है कि घुटने का प्रॉब्लम रहे तो दही नहीं लेना है. सो माइन इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. एलोपैथिक प्रिंसिपल्स इन आयुर्वेदा. इसलिए मैं बोलता हूँ इसको न्यू आयुर्वेदा. Because it's having highest calcium and easily digestible proteins and many minerals and also probiotics. And plus मैं इसमें मूंगफली जो भुंजा वाला लिया है and इसमें चना लिया है भुंजा वाला and उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स लिया है. आलमंड, कैश्यू और ये खजूर लिया है. इसमें 1 कप दही लेना है. सो लगभग 150 ग्राम और 100 ग्राम. 1 टेबल स्पून ये भुंजा वाला मूंगफली, 1 टेबल स्पून भुंजा वाला ये चना. इट्स अ वेरी यूनिक प्रोटीन है इसमें. और 3-4 आलमंड, 3-4 काजू, 2 खजूर एंड थोड़ा ड्राई ग्रेप्स ले करके मिक्सी में डाल करके पेस्ट करना. अभी ठंडा मौसम रहे तो गर्म पानी तो थोड़ा डालना. उसका टेस्ट चाहे तो हम लोगों को ज्यादा ये भी डाल सकता है खजूर. एंड ये भी सोचना है कि डायबिटिक पेशेंट्स खजूर लगाए तो डायबिटीज इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं. अभी देखेंगे सर कैसा. ओके. होता है. देखिए ये दही का स्मूथी विथ ड्राई फ्रूट्स और भुंजा हुआ चना और भुंजा हुआ मूंगफली. इट गिव्स एनॉर्मस एनर्जी और बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए, हड्डी के लिए नंबर 1 खुराक है. साथ ही कैंसर पेशेंट्स के लिए जो अनकुक्ड डाइट फॉलो करते हैं उसके लिए अमृत है. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ? ರೀನಾ. ಲೀಲಾ. ಎಷ್ಟು ಏಜು? 44. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೇಟ್? ಇವತ್ತು 30th July 2025. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವನಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ಗೆ? ಜನವರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು 7 ಮಂತ್ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟು. 6 ಮಂತ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ? ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪೂರ್ತಿ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪೇನ್ ಇತ್ತು, ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ, ತುಂಬಾ ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋವಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋವಿತ್ತು. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 6 ಮಂತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಒಂದು 25% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಒಂದು 20 to 30% ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಕೈ ಮೊದಲು ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಈ ತರ ಈಗ ನೋಡಿ. ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಡೆಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಹಾ. ಈಗ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಔಷಧಿಗಳು ಏನೇನು ಬಿಟ್ರಿ? ಅಲೋಪತಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಔಷಧಿ ಯಾವುದು ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ Excellent. ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.